नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का हमारे वाईफाई 30 साल यूट्यूब में बहुत बहुत स्वागत है। आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, फेस टू फेस वीडियो कभी कभी आती है हमारी। अब आपको बताइए, हम ज़्यादा स्क्रीन रिकॉर्ड करने लग गए हैं अब, क्योंकि आपके काम की जो बात होती तभी हम फेस से वीडियो बनाते हैं। बात करते हैं, अभी आपके सवाल है सर डाटा एंट्री ऑपरेटर की, आज जो अभी भर्तियां चल रही है, रिजल्ट आएगा या हमारी ज्वाइनिंग होगी तो क्या सैलरी मिलेगी फ्रेशर को। फ्रेशर की सैलरी की बात यहां पर करते हैं। किस किस का लिस्ट में नाम आ चुका, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ, एक तो वो कमेंट करके बताओ, ठीक है। जिसका लिस्ट में नाम है ज्वाइनिंग नहीं हुआ, कमेंट करे अभी के अभी आपका किस डिस्ट्रिक्ट में कितना सीरियल नंबर है और किस कैटेगरी में। तो अब जो नए बच्चे आएंगे, ज्वाइनिंग करेंगे, आपका क्या काम है, क्या सैलरी है, क्या टाइमिंग है, पूरा प्रोसेस हम आपको बताएंगे। एक बार फिर आपसे अनुरोध कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में वाईफाई टीसाला टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन करें। हर अपडेट वहां पे हम डालते हैं। तो आइए मुद्दे की बात करते हैं। सबसे पहले तो आपका ज्वाइन का लिस्ट में नाम है, उसका ज्वाइनिंग आएगा, आपके मेल पर लेटर आएगा और आपके पास कॉल भी आ सकती है, या दोनों हो सकते हैं। उस हिसाब से आपको जो डिपार्टमेंट अलॉट होगा आपको वहां पर विजिट करना पड़ेगा, वहां पे जाना पड़ेगा, तब आपका ज्वाइनिंग होगा। अब क्या होता है, वहां पर कोई डिपार्टमेंट एग्रीमेंट ले लेता है, कोई नहीं लेता है, लेकिन हालांकि आपका 1 साल का ये होता है कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद डिपार्टमेंट को आपकी जरूरत लगभग रहती है, ऐसा केस नहीं हुआ, 99% यह रहता है आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो जाता है। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं होगा, यानी कि आपको डिपार्टमेंट को आपकी जरूरत नहीं है, तो आपको बैक टू हार्ट ऑन भेज दिया जाएगा। उसके बाद आपका फिर दूसरे डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग आएगा। आपका जो काम 1 साल काम किया है वो आपके सर्विस काउंट रहेगी। जो सैलरी वहां पर लास्ट में आपने ली है रिलीव होते टाइम, वही सैलरी आपको आगे मिलेगी, ठीक है। इसमें सबसे पहले बात करते हैं फ्रेशर को क्या सैलरी मिलेगी। जब आप ज्वाइन करोगे आपको मिलेंगे 23,400 रुपए सैलरी, जो आपका बेसिक पे माना गया है। प्लस में आपको 1,000 मेडिकल, यानी कि 24,400 रुपए आपको सैलरी मिलेगी। अब इसमें क्या होता है, कई डिपार्टमेंट तो सेम देते हैं, लेकिन कई डिपार्टमेंट क्या करते हैं, आपका टैक्स काटते हैं, आपका पीएफ वगैरह काटते हैं, तो आपकी सैलरी कम हो जाती है। आपको मेडिकल नहीं देते, आपको ईएसआई कार्ड देते हैं मेडिकल सुविधा के लिए, तो इसमें सैलरी आपको मिलती है कम। वो डिपेंड करेगा आपके डिपार्टमेंट पे, यानी कि सैलरी आपकी रहेगी 24,400 रुपए। अब बात आती है इसमें काम क्या है, ड्यूटी क्या है। जो डिपार्टमेंट का टाइम होगा, गवर्नमेंट का 9 से 10 का, किसी कोर्ट में आती है उसका 10 से 4 का, जो भी टाइम आपके डिपार्टमेंट का, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का जिसमें आप काम करोगे। और लगभग एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आती है कि कॉर्पोरेशन में आ गई अलग चीज है, वो भी ठीक गवर्नमेंट ही है, आप उसको मानिए। और कॉर्पोरेशन का क्या काम होता है, उसमें आपकी छुट्टियां शनिवार की नहीं होती, उसमें अलग रूल होता है उसकी। सेंटर का डिपार्टमेंट हो उसमें अलग रूल होता है, हाँ संडे आपका ऑफ रहता है। और स्टेट हरियाणा का डिपार्टमेंट वहां पे सैटरडे संडे ऑफ होता है। और बाकी जो जिस भी डिपार्टमेंट में आप, तो सेंटर वाले में, स्टेट वाला में, कॉर्पोरेशन, जिस डिपार्टमेंट की जो छुट्टी होगी सरकारी, गवर्नमेंट हॉलीडे, चाहे कोई त्योहार आ गया, कोई जन्म तिथि आ गई, जो भी है भाई, जैसे गांधी जयंती आ गई, 1 नवंबर आ गई, वो आपकी भी छुट्टियां होंगी। जो आपका एक कलर है आपके डिपार्टमेंट में रेगुलर, उसके बराबर आपका छुट्टियां रहेगा, टाइमिंग भी आपका वही रहेगा। ये है बिल्कुल, ये पॉलिसी में लिखा गया है। किसी को कहीं किसी प्रकार का शोषण किया जा रहा है किसी का, तो आप इस बारे में मुझे कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, ताकि आप उनको ये आदेशों की प्रतियां दिखा सको, ठीक है। तो कई भाई कहते हैं हमारे डिपार्टमेंट में सैलरी रिवाइज नहीं कर रहे हैं, अभी कह रहे हैं हमारे पास लेटर नहीं आया। जब चीफ सेक्रेटरी के द्वारा ये आदेश है, ये जारी कर दिए, हार्टों ने आदेश जारी कर दिए, तो ऑटोमेटिक सभी डिपार्टमेंट पे लागू होता है। ये इनको करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। आप घबराए नहीं, आपको सरकारी पैसा, आपको एरियर के माध्यम से पूरा पैसा मिलेगा, आज नहीं तो कल इनको लागू करना पड़ेगा हर हाल में। हाँ, आप रिक्वेस्ट कीजिए, अपना एक एप्लीकेशन दीजिए साथ में, लेटर की कॉपी लगा के, भाई ये 14/10 का जो लेटर, इसके अनुसार हमारी सैलरी बढ़ाई जाए, जो आदेश जारी किए गए हैं, तो वो लिख के डायरी नंबर लिखवा के कॉपी अपने पास रख लें। ये बहुत काम आई। कोई डिपार्टमेंट वाला जो कोई अकाउंटेंट रोक देता है, कोई ऐसा आपकी चीजें रोक देता है। हालांकि फिलहाल अभी थोड़ा आपको रुकना पड़ेगा इसको पे रिवाइज के लिए, अभी क्लैरिफिकेशन इसके लिए आ सकती है, थोड़ी सी में डाउट है कुछ, वो क्या रहेगा उसके अनुसार, ठीक है। अभी थोड़ा धैर्य रखें, अगले महीने देखते हैं इसका क्या होगा। अभी कोई धक्का ना करे डिपार्टमेंट से, पे रिवाइज का यही मैं कहना चाहता हूँ। हालांकि जो फ्रेशर आएंगे उनको 24,400 ही मिलेगा, ठीक है।
और आपका टाइम बता दिया, और आपको एक साल के अंदर यानी 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक आपको 10 छुट्टियां मिलती है। कैजुअल लीव जो को हम बोलते हैं, वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अगर कोई मान लो जून में ज्वाइन करेगा, उसकी तो 5 छुट्टियां होगी, तो ऐसे रूल होता है। ऐसे 10 मेडिकल होते हैं आपके, 10 मेडिकल अवकाश आप ले सकते हैं। जो महिलाएं हैं वो मैटरनिटी अवकाश ले सकती है संपूर्ण रेगुलर एम्प्लॉय के बराबर, जो 6 महीने का होता है, यानी कि 180 दिन का होता है, वो ले सकती है महिलाएं। और किसी भाई के में देखो कभी चोट चाट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, भगवान ना करे किसी का ऐसा हो, तो उसके लिए आप नो वर्क नो पे आपको मेडिकल देना होता है। वहाँ पे आपको उसका पैसा नहीं मिलता, लेकिन आपको छुट्टियां मिल जाती, छुट्टियां अप्रूव हो जाती है, कोई दिक्कत उसमें आती नहीं है आपके कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है। और एक होते 3 RH रिस्ट्रिक्ट हॉलीडे, जो लीली छुट्टी होती है कैलेंडर में, वो 3 मिलते हैं आपको, 3 गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बराबर। कई डिपार्टमेंट वाले क्या कहते हैं, ये कहीं नहीं लिखा कि भाई आपको मिलेंगे, तो ये कहाँ लिखा है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेंगे भाई? तो इसलिए उसमें स्पष्ट लिखा है, चाहे कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय, चाहे आउटसोर्सिंग पार्ट 1 हो पार्ट 2, एक आदेश जारी करता चीफ सेक्रेटरी छुट्टियों के लिए लेकर कैलेंडर का लिस्ट जारी करता है, हॉलीडे लिस्ट। उसमें लिखा होता है ऑल एम्प्लॉय, यानी कि रेगुलर एम्प्लॉय एंड ऑल एम्प्लॉय जो लगे हैं आउटसोर्सिंग पे या कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी, जितने भी एम्प्लॉय लगे हैं सभी को ये 3 RH मिलते हैं। ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, चाहे कौशल वाले भाई उनको भी 3 मिलते हैं, चाहे हार्टन वाले उनको भी 3 मिलते हैं, चाहे पॉलिसी पार्ट 1 में हो चाहे पॉलिसी पार्ट 2 में, सबको 3 RH मिलते हैं 1 साल के अंदर। ठीक है, वो आप ले सकते हैं। ये तो होगी आपकी छुट्टियां और टाइम। काम की बात करते हैं हार्टन के लिए। मोस्टली मैं डाटा इनोवेटर का जिक्र यहाँ पे करता हूँ, बाकी यहाँ पे DTV भाई है, जूनियर प्रोग्रामर है, छुट्टियां सबकी सेम रहेगी, घबराने की जरूरत नहीं, वो काम अपने अपने हैं। ठीक है, जूनियर प्रोग्रामर का अलग काम होता है, प्रोग्रामर का अलग, जूनियर डाटा एनालिस्ट का, नेटवर्किंग का अलग, वेब डिजाइनर का अलग, सबका काम है, लेकिन छुट्टियां आपकी ये रहेगी, कॉन्ट्रैक्ट ऐसे रहेगा, टाइम वही रहेगा। बात करते हैं डाटा इनोवेटर का काम क्या होता है। आपको या तो किसी क्लर्क की पोस्ट के अगेंस्ट लगा देंगे, क्लरिकल काम आपको करना पड़ेगा, या आपको लगाएंगे आपका डाटा इनोवेटर, कंप्यूटर पे काम करना, कोई लेटर टाइप करना, मेल करना, स्कैन करना, ये चीजें होती हैं। और आपको अलग से जिम्मेवारी दी जा सकती है। डाटा एंड ऑपरेटर है जो हार्टन से, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बराबर का दर्जा उनका होता है, उनको उनकी ऑफिस की ID बनती है, ऑफिस का जो काम होता है रेगुलर एम्प्लॉय। हालांकि कौशल वालों को नहीं देर की, आपको देती है पावर, ये आपको पावर देर की, फुल पावर है आपकी। तो आप बिल्कुल मंजे हुए खिलाड़ी, आप वही हो, एक IT प्रोफेशनल हुआ। हार्टन जितनी पोस्ट है सभी IT प्रोफेशनल, आप IT प्रोफेशनल में आते हैं, और आप कभी रेगुलर होते हैं तो आपका टेक्निकल पोस्ट में आएगा, आपका ग्रेड पे जो जैसे कलर का 21,700 तो आपका 25,500 होता है। ठीक है। तो आपको ऑनलाइन ID दी जाती है कि आप ऑनलाइन काम कर सकते हो। इसका जो ऑनलाइन काम होता है वो अलग अलग होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग होता है। वो जिम्मेदारी बखूबी आपको निभानी है। और एक बात कहना चाहूँगा सभी भाइयों को, भाई देखो, एक भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो, ईमानदारी की नौकरी करें आप। अगर आपको पैसे कमाने, बिजनेस करो भाई अपना, लेकिन किसी का दिल मत दुखाना, ये पैसे के चक्कर में मत रहा करो आप। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको। कभी कोई कल परसों की बात है, कैथल में कोई पटवारी 5 लाख रुपए लेते हुए पकड़ा गया, पीछे भी पकड़े गए, कहीं MC में, कभी कहीं। तो जितनी आप भ्रष्टाचार करोगे उतना ही मन आपका बेईमान होता रहेगा। तो ईमानदारी से अपनी नौकरी करें। ठीक है, अगर ऊंचाई पे जाना, पैसा कमाना, पढ़ो अच्छे से, बड़ी पोस्ट पे जाओ, अपना कोई और बिजनेस करो। ठीक है, तो मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। और आपको एक 3 साल अगर हो जाते हैं, उसके बाद चौथे साल में आपको 1 महीने का सैलरी मिलता है, उसको बोलते हैं LTC। ठीक है, 1 महीने की सैलरी वो फालतू मिलती है, LTC बोलते हैं उसको। तो सब कुछ मैंने बता दिया है। किसी को कोई डाउट, ट्रांसफर की बात आती है, एक बात तो रहेगी ट्रांसफर की। सर हमारा ट्रांसफर, मान लो हेड ऑफिस में आप काम कर रहे हो, तो वो हेड ऑफिस आपको नीचे भेजा था किसी डिपार्टमेंट में। हालांकि डिपार्टमेंट आपका चेंज नहीं हो सकता, वो डिपार्टमेंट आपको ट्रांसफर कहीं भी कर सकता है, आप करवा सकते हो। ठीक है, ये जानकारी मैंने आपको दी है। और यही कहूंगा, जहां पर आप नौकरी कर रहे हैं करते रहे, ऑफिस अच्छा, उससे अच्छा ऑफिस कहीं नहीं मिलने वाला है। मन बेईमान है, ठीक है ना, सोचो वहां पे ज्यादा अच्छा वो ये है। जहां पे कर रहे हो 4-5 साल से आप काम कर रहे हो, अच्छा तभी तो कर रहे हो। यानी थोड़ पड़ा पत्थर भारी होता है। कभी भी पॉलिसी आ जाती है, जैसे अब आई थी पॉलिसी, और आगे फिर पॉलिसी आएगी, सरकार जब जाएगी पॉलिसी 100% नहीं 200% आएगी। ठीक है, तो आपके मन में कोई संदेह है, कोई सवाल है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और एक अनुरोध है आपसे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यार 1 लाख सब्सक्राइबर मैंने करने हो नहीं पा रहे हैं, अब की बार तो करवा दो। ठीक है, फटाफट से जितने मोबाइल आपको मिलते सभी मोबाइल में चैनल खोल के सब्सक्राइब कर दिया करो, साथ में बेल आइकन रहे। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें और वीडियो को शेयर जरूर करें।